साथ संगत जी, अभी जो बहन गीता गोस्वामी जो कोटेश्वर कॉलोनी शहर ग्वालियर जिला ग्वालियर से आई हैं, जो अभी खुद भी बता रही थी कि सत्य के साथ में नहीं आती थी तो बेटा भी परेशान था, खून की कमी, डॉक्टरों ने खून चढ़ने के लिए बोला, लेकिन सत्य के साथ में बेटा आने लगा तो धीरे धीरे सत्य का जैसे जैसे सत्य का साथ किया वैसे ही बीमारियां दूर होना शुरू हो गई। और जहां बहू को बताया कि 17 साल तक कोई संतान नहीं थी, पुत्र वधू के सारे इलाज कराए, डॉक्टरों में भटकती रही, खूब पैसा खर्च किया लाखों, लेकिन कोई आराम नहीं। दोनों बहुओं में से किसी के कोई संतान नहीं, लेकिन इन्होंने आस्था श्रद्धा और समर्पण को नहीं छोड़ा। आस्था श्रद्धा रखते हुए समर्पण को बढ़ाती गई और जैसे जैसे समर्पण बढ़ता गया सत्य का साथ करती गई। उन्होंने कहा कि सत्य का साथ करने से दोनों बहुओं के 2-2, 3-3 बच्चे हैं। आज संतान का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हो, जो सत्य का साथ कर रहा है, सत्य के साथ कर रहा है, आस्था श्रद्धा समर्पण होकर के, जिस तरह से बहन की आस्था श्रद्धा समर्पण इन्होंने रखा तो नारायण साकर हरि की रहमत हुई। क्योंकि जहां नीति है, न्याय है, मानवता है, वहां रहमत होगी। जहां छल कपट बेईमानी है, चुगली नफरत निंदा है, वहां कितना भी चिल्लाते रहो, वहां कभी रहमत होने वाली नहीं। क्यों? नारायण हरि जी ने स्पष्ट उजागर किया है, छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल मन मोहे सुहावा। आप भी जानते हो परमात्मा को तो निर्मल चाहिए, और नारायण हरि परमात्मा को शरीर की बाहरी वेशभूषा से लेना देना नहीं है, स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है, जमींदारी गरीबी अमीरी से लेना देना नहीं है। नारायण साकर हरि का संबंध वचन और कर्म का है। जो वचन मान के कर्म करता है उसी से अटूट संबंध था और है और रहेगा। सदमार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कोई सूरमा चलता है, कामी क्रोधी लोभी नहीं चल सकता। वो तो 24 घंटे नफरत में डूबेगा। जिसने काले कलर का चश्मा लगा के रखा है उसे हमेशा काला ही दिखाई देगा, उसे कभी प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता। अब काला चश्मा लगा के रखा है और दूसरे पड़ोसी ने सफेद चश्मा लगाया है और दोनों देख रहे हैं एक साथ बाहर बैठ के, तो सफेद चश्मे वाला कहता है कि हमें तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, और काले चश्मे वाला कहता है कि हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो झूठ बोल रहा है, कहां प्रकाश है? अंधेरा है। तो सफेद चश्मे वाले ने कहा कि भैया तू काला चश्मा हटा, तब जो मैं देख रहा हूं भव्य प्रकाश, वो काला चश्मा हटाएगा तब तुझे भी भव्य प्रकाश दिखाई देगा। तो काला चश्मा हटाने को तैयार नहीं, जब काला चश्मा हटाने को तैयार नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देने वाला नहीं। नफरत का, निंदा का, चुगली का, वर्गवाद का चश्मा जड़ के रखा है। जब वो चश्मा जड़ के रखा है तो फिर आपको सत्य का दर्शन कहां होगा, महापुरुषों का दर्शन कहां होगा, संत जनों का दर्शन कहां होगा? किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए आप जानते हैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भोगने के लिए स्वतंत्र है। नारायण साकर हरि जी ने किसी पर कोई बंधन नहीं लगाया, किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। स्पष्ट उजागर किया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। और इस समय तो कर्म का प्रभावशाली है, इस ब्रह्मांड में कर्म का फल प्रभावशाली है, प्रभाव गतिशील है, प्रभावशील है। इसलिए साथ संगत जी, वास्तव में यदि साफ देखना है संत महापुरुषों के प्रति भावना और संत जनों के प्रति भाव रखना है तो अंदर कालमा को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पर हींग छिपाए हो और कोशिश करो कि हींग की खुशबू ना आए तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। कितनी भी आप छिपाए हो कपड़े में, हींग दबा के रखे हो, फिर कहोगे भैया हींग की खुशबू आ रही है, तो जब तक हींग छिपाए रहोगे
तब तक वो खुशबू मारती ही रही। इसलिए चुगली, निंदा, नफरत को दूर भगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं यदि इसको पकड़ के रखा तो सत्य के साथ को में कभी चलना संभव नहीं है। नारायण साकर हरि की कभी बंदगी करना संभव नहीं है। यहाँ ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है। यहां तो परिवर्तन आने के बाद परिवर्तन करें। क्यों? क्योंकि परिवर्तन का दर है और परिवर्तन करें, नारायण साकर हरि के सद्ज्ञान को कर्म में डालें, सद्ज्ञान को व्यवहार में लाएं, तब तो जीवन बदलेगा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को कुछ समझते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं है। सोचो, पानी के बुलबुले की तरह जीवन है। इसलिए अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, कब कहां ठहर जाएंगे कोई पता नहीं, कब कहां चलते बनेंगे कोई पता नहीं। इसलिए ये जीवन मिला है तो सत्य वाला कर्म करते हुए चल पड़ो, चलते रहो। और नारायण साकर हरि का संकीर्तन अंतिम सांस तक छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नारायण साकर हरि का सहारा ही परम सत्य है। जिन्होंने नारायण साकर हरि के नाम का सहारा लिया वही परम सत्य है। और जिसने नारायण साकर हरि के वचन को माना वही आनंदित होगा, परम आनंदित होगा और सद्बुद्धि ठहर जाएगी, अन्यथा ठहरना संभव नहीं। तो प्रेम से बोलो, नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।